भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं एलजी के अधीन सारे अधिकारी हैं, तो बीजेपी ने एक आदेश जारी कराया है हमारे पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने के लिए, हमारे यूपी बिहार के बच्चों को अपमानित करने के लिए, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का घर उजाड़ने के लिए ये एमसीडी से आदेश पारित कराया गया। ये क्या आदेश है सुनिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स टू आइडेंटिफाई illegal Bangladeshi migrant while giving admission in municipal schools. It is also requested that proper identification and verification drive may also be undertaken to identify the illegal Bangladeshi migrant children in school. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसकी, all zones to take appropriate action to remove encroachment made by illegal Bangladeshi migrant. फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स while doing birth registration and issuing birth certificate and shall ensure that no illegal Bangladeshi migrants be issued birth certificate. ये इनका आदेश है। अब रेड़ी पटरी पे दुकान लगा के अपना जीवन बसर करने वाले यूपी बिहार के लोगों को उजाड़ने की ये योजना इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे अनएथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों को उजाड़ने की ये योजना, स्कूलों में यूपी बिहार पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने की ये योजना पूर्वांचलियों के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है पूर्वांचली बांग्लादेशी हैं, उनके वोट कटवाएंगे ये लोग। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा है, उनके वोट कटवाएंगे, सीना ठोक के कहा इन लोगों ने। और अब उन्हीं के बच्चों को अपमानित करने के लिए आपने आदेश जारी किया है। अरे कौन है बांग्लादेशी? बांग्लादेशी कहां है? ये भाजपाइयों को पता है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की तुमने 10 साल से? ये देखिए 2022 का हरदीप पुरी का ट्वीट है। हरदीप पुरी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए और यहां पर जाकर कार्रवाई कीजिए जहां तुमने बसाया है। भाजपाइयों, तुमने ही तो बसाया है रोहिंग्या बांग्लादेशी को। पता मैं बता दे रहा हूं, हरदीप पुरी ने भी बताया था, तुमने पढ़ा नहीं। 2022 का उनका ट्वीट है। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव साउट रिफ्यूज इन द कंट्री। In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR, HCR IDs, and round-the-clock daily police protection. ये हरदीप पुरी ने 2022 में कहा है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा 24 घंटे बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रहे हैं हम लोग, उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे दिल्ली पुलिस की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार के मंत्री का यह ट्वीट है। तो अगर तुमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ना होता, उनको निकालना होता, तो तुम तो बक्करवाला जाते ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में।
वहां पर कार्रवाई करते। ये आदेश क्यों निकाला अभी ये आदेश क्यों निकाला? हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके मां बाप को डराने और धमकाने के लिए, उनकी दुकानों को उजाड़ने के लिए, उनका घर जो झुग्गियों में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उन्होंने बनाया है उसको उजाड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी और दिल्ली के सड़कों पर इसको लेके हंगामा होगा। जो कुछ भी होगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे भाजपाइयों। इसको सावधानी से, इसलिए ये सब घृणित प्रयास जो कर रहे हो ये करना बंद कर दो। सर, सवाल ये उठेगा ना नेचुरली, क्योंकि एमसीडी में पावर में आप हैं, तो ऐसे में ये ऑर्डर इशू हुआ है तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनी। आपको मालूम है, आपको पता है अधिकारियों के ऊपर किसका दबाव है? अधिकारी किसके इशारे पे नाचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के। आपको मालूम है, सर्विसेज ट्रांसफर पोस्टिंग उनके जिम्मे दे रखा है, उनके जिम्मे दे रखा है। तो इसलिए हम तो इनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सड़क पे लड़ेंगे। आज बताइए, रेडी पे सबसे ज्यादा दुकानें किसकी हैं? हमारे यूपी बिहार के भाइयों की। आते हैं, परिश्रम करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सड़कों पे दुकान लगाते हैं। इनक्रोचमेंट के नाम पे भाजपा उनको उजाड़ने जा रहे हैं। झुग्गियों में जेजे और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कौन रहते हैं? ज्यादातर हमारे यूपी के बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं। श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। जो उनके घर वाले यूपी बिहार में हैं उनकी भी मदद करते हैं। तो आपने उनको उजाड़ने की योजना, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की योजना बना ली है। और हमेशा ये ठंडियों में करते हैं, हमेशा। और मैंने तो एक बार लिस्ट भी पूरी जारी की थी, पार्लियामेंट में भी मैंने पढ़ा था कि कितनी कॉलोनियों को इन्होंने उजाड़ा है। अरे भाई, हरदीप पुरी को पता है कहां है बांग्लादेशी, अमित शाह को भी पता है बांग्लादेशी कहां है। बक्करवाला में बसाया ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, जाके वहां पकड़ लो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स तुमको मिलते हैं। जो भी अवैध रूप से भारत में रह रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उसको तो तुमने बक्करवाला में बसाया है। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो 2022 से। अगर उन पे कार्रवाई करनी होती तो 22 से लेकर अब तक कार्रवाई करते। अगर उन पर कार्रवाई करनी होती तो 22 से लेकर अब तक इनको आप डिपोर्ट करते। अगर ये अवैध रूप से यहां पे रह रहे हैं तो 22 से लेकर अब तक आप इन पे, आपने तो इनको बसाया है। आपने कहा इनको 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मिलेगी, ये लिखा है। तो कार्रवाई करना है तो वहां जाओ। पूरे दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों को उजाड़ने की योजना बना ली तुमने। और तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्ला के कह रहा है संसद में, हां पूर्वांचलियों को तो हम वोट कटवाएंगे। कटवाइए वोट, हम देखेंगे कैसे आप कटवाएंगे। लेकिन ये सवाल तो बनेगा ना कि इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इलीगल माइग्रेंट्स तो इन लोगों ने बसाया है भाई। ये आपको दिख क्यों नहीं रहा है? मैं जो इतनी देर से दिखा रहा हूं, इलीगल माइग्रेंट्स को इन लोगों ने सीना ठोक के बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया है और उनको 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा दे रहे, ऐसा लिखा है। ये तो कह रहे हैं ना, ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं हरदीप पुरी जी। तो अमित शाह से पूछो, हरदीप पुरी से पूछो। भाई 10 साल से यहां बाइडेन का शासन थोड़ी है। तो मकसद मैं फिर दोहरा रहा हूं, मकसद है पूर्वांचलियों का वोट कटवाना। मकसद है 2100 रुपए की जो योजना घोषित की है केजरीवाल जी ने, उसका लाभ पूर्वांचल के भाइयों को न मिलने पाए। मकसद है हमारे बच्चे अनपढ़ रहें।
उनका वोट कटवा दो, उनका आधार कार्ड खत्म कर दो, उनके घर मकान उजाड़ दो, तो उनको केजरीवाल सरकार की जो सुविधाएं हैं वो न मिलने पाए। जो उन्होंने घोषणाएं की हैं सरकार बनने के बाद देने के लिए, वो न मिलने पाए। तो मकसद है पूर्वांचलियों को बर्बाद करना, वो हम होने नहीं देंगे। उसके लिए लड़ेंगे, चाहे जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़े। जी सर, एलजी ने अनुमति दी है। मैं अभी जस्ट आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, मुझे जानकारी नहीं किस बारे में बात। सर, अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान है जिसका भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने जिक्र किया कि 30 सितंबर 2019 का एक बयान है जब अरविंद केजरीवाल, अरे जो ये करने जा रहे हैं बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, वो तो पूरे देश ने सुना। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, संसद में कहा, उस पर बात कीजिए ना। पूर्वांचली को तो मंच में मारा है मां की गाली देके इनके एक सांसद ने, रमेश भिदोड़ी ने। देखा नहीं आप लोगों ने? मां की गाली देके स्टेज पे थप्पड़ पे मारा है इनके एक सांसद ने, हमारे पूर्वांचली बीजेपी का एक नेता था, उसको छठ का घाट तुड़वा दिया सौरभ भारद्वाज के इलाके में। धन्यवाद। बीजेपी ये कह रही है दावा कि आने वाले वक्त के अंदर कई बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के बीजेपी में। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त में आपको ऐसी चीजों को सुनने देखने को मिलेगा। मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। जो जिस पार्टी में जाएगा, हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास रहता है कि हम सबको अपने साथ जोड़ के लेके चलें, और वही प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे।